देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, स्वागत है आपका। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। उससे पहले आपको सभी दर्शकों को बता दें कि अगले 1 घंटे आप जरा हैरान से देखिएगा, क्योंकि आपको एक एक सबूत दिखाने जा रहे हैं हम चीन का। चीन ने कल बातचीत की, 11 घंटे से ज्यादा बैठक हुई, लेकिन बीच में फिर मारा है छुरा। एक दूसरी चीज, चीन ने कल बातचीत की, 11 घंटे से ज्यादा बातचीत हुई, लेकिन एक और जगह अपना बेस मजबूत यानी छुरा नंबर 2 पीठ में चीन ऐसा ही करता रहेगा। लेकिन चीन ने मान लिया है कि टिकटॉक के आंसू उसको काफी लंबे समय तक बहाने पड़ेंगे, और वो भी टिप टिप करके टिकटॉक के आंसू गिरेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सभी दर्शकों के लिए, पेंगोंग झील को लेकर भारत चीन में बातचीत जारी। चीनी सेना ने विवादित इलाके में बनाए बंकर पोस्ट। से 8 फिंगर तक 8 किलोमीटर के रास्ते को रोका। ऊंची जगहों पर चीन ने अपने फौजी तैनात किए। भारत की चीन को 2 टूक। फिंगर 4 से पीछे हटे चीन। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से आपको दिखाएंगे। एक तरफ ऊंची जगहों पर चीन ने अपने बेस तैयार किए हैं। पेंगोंग झील को लेकर भारत चीन में बातचीत जारी है, लेकिन चीनी सेना ने विवादित इलाके में बनाए हैं बंकर और पोस्ट। 4 से 8 फिंगर तक 8 किलोमीटर के रास्ते को रोका। ऊंची जगहों पर चीन ने अपने फौजी तैनात किए। भारत की चीन को 2 टूक। फिंगर 4 से पीछे हटे चीन। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम बता रहे हैं, लेकिन अभी एक और बड़ी खबर आपके सामने आने वाली है। सरहद पर चीन की एक और बड़ी साजिश, एक बड़ा खुलासा। चीन ने अरुणाचल सीमा से 15 किलोमीटर दूर बनाया है बेस। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी के पास एयरबेस बनाया। अरुणाचल बॉर्डर के पास एडवांस रेडार तैनात किया। सैटेलाइट इमेज से चीन की साजिश का खुलासा। यह इस वक्त की एक और टॉप स्टोरी हमारे सामने आ रही है। सैटेलाइट इमेज से चीन की साजिश का खुलासा। एक बार फिर से ये बिग न्यूज, एक बड़ी खबर आपको दिखाना चाहूंगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सरहद पर चीन की एक और बड़ी साजिश। चीन ने अरुणाचल सीमा से 15 किलोमीटर दूर बनाया एक बेस, और जो जानकारी आ रही है, ब्रह्मपुत्र नदी के पास एयरबेस बनाया। क्विकली इसके बगल में जरा विजुअल्स दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, इसके बगल में जो स्टिल्स आए हैं, जो इमेजेस आई हैं, ये देखें आप। ये आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। या ये टॉप स्टोरी आपके सामने मैं आपको ये बताना चाहूंगा, हमारे जितने भी दर्शक हैं उनके लिए सबसे बड़ी खबर है। सैटेलाइट इमेज से चीन की साजिश का खुलासा हो रहा है। आपके सामने जो तस्वीरें हैं वो बेहद हैरान करने वाली हैं। सरहद पर चीन की एक और बड़ी साजिश। चीन ने अरुणाचल सीमा से 15 किलोमीटर दूर बनाया है बेस। यह इस वक्त की टॉप स्टोरी हमारे सामने है। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी के पास बेस बनाया। मैं सीधे बिग वॉल पर आपको लेकर जाऊंगा। बिग वॉल पर आपको लेकर जाऊंगा और आपको बताने के लिए, आपको यह समझाने के लिए कि आखिर यह खबर है क्या। जरा ध्यान से देखें आप। आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं यहां पर बिग वॉल पर वेरी क्विकली, और यहां पर इस ब्रेकिंग के साथ आप इस सैटेलाइट इमेज को देखें। ये इस वक्त की टॉप स्टोरी है, इस ब्रेकिंग को समझें आप। यहां पर चीन ने जो काम किया है, ये सैटेलाइट इमेजेस आपके सामने हैं। अरुणाचल बॉर्डर के पास एडवांस रेडार तैनात किए हैं। ये सैटेलाइट इमेजरी हमारे पास आ चुकी है, और सैटेलाइट इमेज से चीन की साजिश का खुलासा हुआ है। सरहद पर चीन की एक और साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। और मैं सीधे यहां पर आपको लेकर जाऊंगा। हमारे जो सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं, सबके सामने सबको इंट्रोड्यूस, मनीष इस वक्त मेरे साथ है। मनीष, स्वागत है आपका। कल आपसे बातचीत नहीं हो पाई,
मेरे साथ मनीष है, श्रीनिवास इस वक्त मेरे साथ पहुंच चुके हैं, एक और एलएसी पर हमारे रिपोर्टर सुमित मेरे साथ है। सिर्फ इन 3 रिपोर्टर से पहले शुरुआत करें, बाकी मेहमानों को हम तुरंत अगली खबर के बाद इंट्रोड्यूस करेंगे। सभी मेहमान आपकी स्क्रीन पर, आपका सभी का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा, सुमित आप इस वक्त एलएसी पर मौजूद है, श्रीनिवास स्टैंड बाय, आपके पीछे का हाल और ये जो जानकारी है अरुणाचल वाली, क्या इंफॉर्मेशन है, तुरंत दिखाएं। देखिए, सबसे पहले जानकारी निशांत ये है कि लगातार एलएसी के ऊपर हम जब बात कर रहे हैं कि कई घंटों तक बातचीत हुई, लेकिन ये भी बात सच है कि लगातार एलएसी पे कई और जगहों पर चीन लगातार अपनी मोबिलाइजेशन कर रहा है। यही वजह है कि एलएसी के इलाकों में, यानी अरुणाचल का इलाका, सिक्किम का इलाका, यहाँ पर चीन की मोबिलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि भारतीय सेना ने या फिर भारत सरकार ने तुरंत से तुरंत प्रोटोकॉल लेते हुए, इस्तेमाल करते हुए अपने एलएसी के ऊपर सभी फोर्सेस को अलर्ट कर दिया था। निश्चित तौर पर इन सब चीज़ों को लेकर मॉनिटर किया जा रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी कि भारतीय सेना लगातार इन सभी हरकतों पर बहुत तेजी से नजर रख रही है। निशांत, आप जो बता रहे हैं मैं चाहूंगा इसको स्प्लिट पे दिखाएं। सीधे श्रीनिवास के पास जाऊंगा इस ब्रेकिंग के साथ। श्रीनिवास, इस खबर पे क्या क्या अपडेट्स हैं आपके पास, क्विकली समझाएं हमें। निशांत, इस वक्त मैं उत्तराखंड में मौजूद हूँ, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। आप ठीक हमारे पीछे का जो इलाका देख रहे हैं, ये नेपाल का बैतरी जिला है और ठीक नीचे काली नदी बह रही है। और यहाँ भी चीन अपनी साजिश रच रहा है। जिस तरह की खबर आई है कि 6 जगह पे नेपाल ने अपने आउटपोस्ट बनाए हैं, जहाँ पे उन्होंने नेपाल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी सशस्त्र सेना बल को लगाया है। और अभी मैं यहाँ से 3-4 किलोमीटर नीचे एक जगह है राम झूला, वहाँ से नेपाल और हिंदुस्तान की सीमा मिलती है। वहां पे हमने साफ साफ देखा कि वहां नेपाली आर्मी की एक पूरी प्लाटून वहां आकर बैठी है। उन्होंने अपने बंकर तैयार कर लिए हैं। निशांत, कल मैं लिपू लेक की तरफ भी गया था, जो वो सड़क बनाई गई है, जिस सड़क के बनने के बाद चीन बेचैन है कि आखिर हिंदुस्तान उसकी चौखट तक कैसे पहुंचा है। वहां पे भी लिपू लेक के ठीक बगल में नेपाल ने एक और चौकी बनाई है, झांगड़ू। और वहां के बारे में जो खबर आ रही है, वो खबर ये है कि सिर्फ दिखाने के लिए वो नेपाल की चौकी है, बल्कि उस चौकी में नेपाली सेना के वर्दी में पीएलए के आप मेरे साथ बने रहिए। जो आप बता रहे हैं, मैं अपनी टीम को बोलूंगा ये ब्रेकिंग तैयार रखें। इस वक्त बड़ी खबर, एक ब्रेकिंग में अपनी टीम को यहां से बोलूंगा। बड़ी खबर यहां पर श्रीनिवास दे रहे हैं कि नेपाली वर्दी में पीएलए के लोग, नेपाली वर्दी में पीएलए के लोग नेपाल बॉर्डर पर यह हमें बता रहे हैं। ये एक ब्रेकिंग न्यूज तैयार रखें, श्रीनिवास दे रहे हैं। लेकिन मैं सुमित से बात कर चुका हूं, मनीष के पास क्विकली जाऊंगा। मनीष, मैं चाहूंगा सीधे सिर्फ मनीष के साथ ये ब्रेकिंग और सैटेलाइट इमेजेस दिखाएं। मनीष, ये जो खबर आ रही है हमारे पास, अरुणाचल से खबर आ रही है और एक और जगह जो जानकारी आ रही है, इन दोनों पर अभी भारत का क्या रिएक्शन है? देखिए निशांत, जो बात लगातार हम टीवी 9 भारतवर्ष पर बता रहे थे कि ये एक लोकल इंसिडेंट नहीं है, यानी कि लद्दाख में जो तनाव हो रहा था भारत और चीन के बीच, ये महज लद्दाख का मामला नहीं था, बल्कि चीन की ये पूरी सुनियोजित साजिश थी। और आज सैटेलाइट इमेज टीवी 9 भारतवर्ष के उन खबरों को और उन विश्लेषण की पुष्टि करता है। देखिए, भारत सरकार को अंदेशा था और इसी वजह से, जैसा सुमित बता रहे हैं, कि पूरे एलएसी पर सतर्क कर दिया गया था। हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी तैयारी पूरी है। और भारत सरकार की रणनीति यह भी है कि दुनिया इस बात को देखे कि किस तरीके से भारत जमीन पर चीन को मुकाबला कर रहा है, चीन का सामना कर रहा है। और यही वजह है कि आज दुनिया पीछे से भारत को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस लड़ाई में सबसे फ्रंट पर इंडिया ही रहेगा। इस लड़ाई को इंडिया ही लीड करेगा, चाहे वो स्पेस वॉर हो, चाहे वो सीमा पर हो, या वो डिजिटल स्पेस का वॉर हो। जी, आप जो बता रहे हैं ये इस वक्त की बड़ी खबर, आप मुझे जानकारी दे रहे हैं। लेकिन हमारे जो खास मेहमान हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, सीधे मैं उनको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग 1 और 2 एक साथ ली जाए। मेरे साथ स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं सबसे पहले रोहित शर्मा, जो जर्नलिस्ट हमारे साथ यूएसए से। रोहित, वेलकम। पंकज दास इस वक्त है नेपाल के जर्नलिस्ट, आपका स्वागत है पंकज जी। मेरे साथ जुड़ चुके हैं एम्बेसडर सुरेंद्र कुमार सर, आपका स्वागत है। मेजर सिवाच हमारे साथ है, अश्विन सिवाच सर, आपका स्वागत है। क्योंकि मामला सरहद का है, तो मैं शुरुआत अपने रिपोर्टर्स के बाद आर्मी से करना चाहूंगा और उसके बाद डिप्लोमेसी पे जाऊंगा। सर, जल साहब, 2 बॉर्डर है, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए स्क्रीन पर प्लीज। और 2 बॉर्डर पे 2 अलग अलग इलाके पर चीन ने जो हरकत की है बातचीत के बाद, क्या यह बातचीत आगे बढ़ सकती है? क्या यह बातचीत पर विश्वास हो सकता है? निशांत, तो बिल्कुल नहीं। देखो, चीन के साथ तो भरोसा पहले से टूटा है, क्योंकि
ट्रस्ट डेफिसिट है भारत और चीन के बीच में। तो इस चीज को तो हमको ध्यान देना पड़ेगा। जो करता है चीन और कहता है उसमें फर्क है। चीन एक माना हुआ है 2 कदम आगे लेगा और 1 कदम पीछे। और दूसरी बात यह, जब भी कोई अगर बातचीत करता है तो उसकी एक पॉलिसी है, आपको वेयर आउट कर देगा। 12-12 घंटे 10-10 घंटे की आपको बातचीत करेगा, आपको थका देगा। तो ये एक प्रकार से चीन की सोची समझी साजिश है। देखो ये जो 2 बातें बताई आपने, एक तो अरुणाचल के बारे में, ये बात तो हमें शुरू से पता था कि चीन जो है लद्दाख के एरिया में ही नहीं करेगा, ये सेंट्रल सेक्टर जो है उत्तराखंड और हिमाचल का और ईस्टर्न सेक्टर सिक्किम और अरुणाचल में भी कुछ ना कुछ करेगा। और इसलिए पूरी जगह हमारी जो तैनाती और तैयारी पूरी थी। तो हर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक भारत की फौज बिल्कुल अच्छी तरीके से। सर मुझे एक बात बताइए, क्या हम इस वक्त चीन के सामने ये नहीं बोल सकते कि ये रखी चीजें और आप ये हरकत कर रहे हैं? मैं चाहूंगा वो सैटेलाइट इमेज उस खबर के साथ जरा दिखाएं, यहां पर इस ब्रेकिंग के साथ, वो सैटेलाइट इमेज के साथ। ये रखे नक्शे, ये रही आपकी हरकत, हम बात नहीं करेंगे। क्या सीधे सीधे नहीं बोल सकते सर? देखो ऐसा नहीं हो सकता निशांत, क्योंकि हर देश अपनी बातें करता है, मगर कोई नई चीज नहीं है। भारत को ये पता है, ये ट्रिक मालूम है कि चीन क्या करने वाला है। भारत कमजोर नहीं है, भारत ने अपने सारे एक्शन ले लिए हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अरुणाचल में या आपके जो सिक्किम में या आपके जो सेंट्रल सेक्टर जो बाराउटी का सेक्टर है उसमें हमने पूरे ही अपनी तरफ से तैयारी कर ली है। सर अभी मेरे सामने, मैं वही पढ़ रहा था यहां पर, मेरे सामने एक बड़ी खबर आ रही है सर, और मैं ग्लोबल टाइम्स की वही रिपोर्ट पढ़ रहा था यहां पर। हैरान करने वाली इंफॉर्मेशन है। एम्बेसडर सुरेंद्र सर, आप प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय, हम आपको कुछ दिखाने जा रहे हैं। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भारत को उकसाया, गोली चलाने की हिम्मत नहीं। मिसाइल टेस्ट के प्रोपेगेंडा फोटो जारी किए, कई बार चीन ने गोली चलाने के लिए उकसाया। यानी कि बड़ी खबर, मिसाइल टेस्ट के प्रोपेगेंडा फोटो जारी किए, कई बार चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भारत को उकसाया। इस वक्त की बड़ी खबर, और आप जरा देखें ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, इसको समझें आप। गोली चलाने की हिम्मत नहीं, ये ग्लोबल टाइम्स कह रहा है। मैं सीधे आपको बिग वॉल पर लेके जाऊंगा। अभी आप सोचें, कल इतनी लंबी बातचीत हुई और इतनी लंबी बातचीत के बाद इस वक्त हमारी जो पहली वॉल है उसके लिए मैं यहां पर आ चुका हूं और आपको दिखाने वाला हूं क्या क्या इंफॉर्मेशन है, क्या क्या जानकारी है। आप हैरान हो जाएंगे। सोचें, एक तरफ बातचीत के बाद चीनी धोखा, बातचीत के बाद चीनी धोखा क्यों? एलएसी पर पेंगोंग झील के पास अभी भी तकरार। मैं चाहूंगा इसमें म्यूजिक ऑन रखा जाए। एलएसी पर पेंगोंग झील के पास अभी भी तकरार, यानी कि अभी भी तकरार वाली सिचुएशन है। दूसरा पॉइंट दिखाएं जरा क्विकली। और भारत की चीन को 2 टूक, फिंगर 4 से पीछे हटे, यानी कि हमने ये 2 टूक उनको दे दी है कि भैया आप फिंगर 4 से पीछे हटे। लेकिन एक और दिखाएं, आगे चेंज करें इसको। वो ये है 4 से 8 फिंगर तक 8 किलोमीटर रास्ते को चीन ने रोक रखा है। इसके बावजूद भी हम कैसे बातचीत कर सकते हैं? सोचने वाली बात है। इसके बावजूद कैसे बातचीत हो सकती है? एक और पॉइंटर दिखाएं यहां पर। ऊंची जगहों पर चीन ने तैनात की है अपनी फौज, ये सभी को पता है। इसके बाद ये नंबर 1 हम आपको पॉइंटर्स दिखा रहे हैं। नंबर 1 देखें आप, सीधे चलूंगा यहां पर। अगर ये ग्राफिक्स तैयार है तो इन ग्राफिक्स को प्ले करें। एम्बेसडर सुरेंद्र मेरे साथ है। सर बिग क्वेश्चन अभी इस वक्त की सबसे बड़ी चर्चा यह है कि क्या चीन के साथ ऐसे हालात में बातचीत हम करते रहेंगे? डिप्लोमेसी और ग्राउंड दोनों साथ साथ काम करेगा, और क्या डिप्लोमेसी से कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, जब चीन जैसा कोई शत्रु हो या हमारा राइवल हो तो एक पक्ष में नहीं, एक मल्टी प्रोंग अप्रोच होती है। राजनीतिक स्तर पर बातचीत होती है, डिप्लोमेट पीछे से एम्बेसी की और डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू बात करते हैं। हमारे आर्मी ग्राउंड में जो पहले से प्रधानमंत्री ने कहा है उनको छूट दे रखी, जैसा उचित समझे वैसा एक्शन ले। मैं समझता हूँ तीनों स्तरों पर साथ साथ एक साथ जो है कार्य होता रहता है। और चीन के साथ सभी मानते हैं कि इसमें कोई जल्दी हल निकलने वाला नहीं है कि पूरे आपका जो एलएसी का पूरा सक्रिय एलएसी है, चाहे लद्दाख हो, सिक्किम हो, भूटान बॉर्डर में, जगह जगह वो करते रहेंगे। और 12 घंटे की बात करें, इस तरह के राउंड कई चलते हैं, कोई भी सुझाव बहुत जल्दी होने वाला नहीं है। पर मैं चाहूंगा कि बातचीत होती रहेगी, बातचीत होनी चाहिए, कि बातचीत से ही कोई हल निकलेगा। पर बातचीत में अपनी जो है कमजोरी के साथ, अपनी शक्ति के साथ करनी चाहिए। हमारी प्रिपरेशन जो है एलएसी में अच्छी होंगी,
हमारी आर्मी अच्छी से तैयार होगी, हमारे इक्विपमेंट वहाँ पे हैं, तो बातचीत करते समय हमारे पास शक्ति है, हमारे पास इस तरह का दबाव है। उसी तरह से जो प्राइम मिनिस्टर ने अभी कहा हमने 59 उनकी जो है एप्स को बैन किया है, ये भी एक तरह का दबाव डालने का तरीका है। ये उनको मैसेज देने का तरीका है कि आप हमें तरह तरह से जो कुछ कर रहे हैं एलआईसी में गलत काम है। हमारे पास भी वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड, हम ट्रेड को बिजनेस को भी आपके खिलाफ यूज कर सकते हैं, आपको उसका नुकसान होगा। तो इससे फायदा ये होगा आप एलआईसी में जो कुछ कर रहे हैं वो करना बंद करें और बातचीत के जरिए सोल्यूशन निकालें। तो मैं चाहूंगा आर्मी, डिप्लोमेसी, पॉलिटिशियन तीनों स्तरों पर हमारा कार्य चलना चाहिए। आप तो बता रहे हैं चिंता का विषय है, और मैं चाहूंगा नीचे वाली जो ब्रेकिंग हम चला रहे हैं उसको आप पढ़ते रहेंगे, लेकिन इसको तुरंत ट्रेन करके जो हम जिस ब्रेकिंग पर बात कर रहे हैं वो भी दिखाएं। अभी मेरे साथ श्रीनिवास जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास ने एक ब्रेकिंग न्यूज दी है नेपाल से, मैं सीधे उसकी ओर ड्रिफ्ट कर रहा हूं। अब इस वक्त की बड़ी खबर जो नेपाल वाली ब्रेकिंग न्यूज है, अभी अभी सीधे फ्लैश करें। चीनी आर्मी नेपाल के बॉर्डर पर मौजूद, नेपाली सेना की वर्दी में पीएलए के सैनिक मौजूद, और सीधे इस खबर को सीधे श्रीनिवास के साथ दिखाएं। नेपाल की चौकियों पर पीएलए के सैनिक मौजूद, यह चिंता का विषय है। यह वही हो रहा है जो पीओके में हुआ था। सीधे यहां पर हमारे साथ श्रीनिवास मौजूद है, श्रीनिवास को दिखाएं और उस खबर को दिखाएं। श्रीनिवास, अपने पीछे एक एक चीज बताएं और समझाएं मुझे। निशांत, मैं आपको ये पूरी खबर बताता हूं से लिपू लेक की तरफ गया था, जिससे कि चीन की चिंताएं बढ़ी हुई कि आखिर हिंदुस्तान चीन की चौखट तक कैसे पहुंच गया। जो रास्ता तय करने में धारचूला से लिपू लेक तक पहुंचने में 8 से 10 दिन का वक्त लगता था, अब महज इस सड़क के बन जाने से हिंदुस्तान 7 से 8 घंटे में हिंदुस्तानी फौज चीन में दस्तक दे सकती है। और ऐसा ही हुआ, और इस डर से अब नेपाल का सहारा ले रहा है चीन। ठीक लिपू लेक के बगल में जो कि ट्राई जंक्शन है इंडिया, नेपाल और चाइना का, वहां पे नेपाल ने अपनी एक चौकी बनाई है छांगड़ू में, वहां उन्होंने अपनी आर्मी डिप्लॉय की है। लेकिन जो खबर आई है हमारे स्थानीय लोगों से कि वहां पे नेपाल की वर्दी में, बेसिकली नेपाल की आर्मी की वर्दी में पीएलए के सिपाही है। और आज मैं आपको अपनी आंखों देखी बताता हूं, यही उत्तराखंड में जहां मैं मौजूद हूं, यहां से ठीक नीचे मैं वहां पे मौजूद था, लेकिन वहां पे हमारे इंडियन टेलीफोन के नेटवर्क्स नहीं आते थे, इसलिए मैं अप साइड हिल पे आया हूं। वहां पुल की दूसरी तरफ पहली बार मैंने देखा है, बहुत बार नेपाल गया, बहुत बार नेपाल की सीमाओं को पार किया, लेकिन कैमरामैन को बोलिए अपने पीछे की तस्वीर नेपाल अपनी आंखों देखी दिखाएं। अपने कैमरामैन को बोलिए अपने पीछे की तस्वीर आप जरा खड़े होकर दिखाइए मुझे। ये देखिए निशांत, ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये सामने जो इलाका, वो छोटे छोटे मकान दिख रहे हैं, वो झूला घाट का इलाका है। वहीं पर एक पुल बना है जो हिंदुस्तान और नेपाल को जोड़ता है, लेकिन उस पुल के उस पार नॉर्मली वहां पे नेपाल पुलिस के नेपाल प्रहरी मौजूद हुआ करते थे। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से वहां एक पूरी प्लाटून, जिसको ये बताया जा रहा है कि ये नेपाल आर्मर्ड पुलिस फोर्स है, यानी कि नेपाल सशस्त्र सीमा बल के सिपाही हैं। लेकिन जो खबर मुझे लिपू लेक के पास जब मैं वहां पे था, जो खबर मिली थी कि छांगड़ू से यहां जिस तरह के बंकर्स और चौकी बनाए गए हैं, इसको देखकर लगता है कि यह सामान्य कार्यकलाप नेपाल का नहीं हो सकता। क्योंकि कभी भी मैंने बचपन से कई बार नेपाल गया, कई बार उसकी सीमाओं को पार किया है, लेकिन कभी भी नेपाल और भारत की सीमा पे ऐसी चौकी या बंकर टाइप की स्थिति हमने नहीं देखी, जैसा कि आज खुद मैंने अपने आंखों यही झूला घाट में देखा। तो खबर ये आ रही है कुल 6 चौकियां बना चुका है नेपाल। कल उसने एक यहां से सटे, आप जो बता रहे हैं, आप श्रीनिवास जो बता रहे हैं, उसका मतलब यह है, और मैं अपने दर्शकों को यह समझना चाहूंगा उनके लिए, क्या आप यह कह रहे हैं कि इस वक्त चीन जो है वो नेपाल की तरफ से, नेपाल के बॉर्डर से अपनी पीएलए को खड़ा कर रहा है? यह बहुत गंभीर हो सकता है श्रीनिवास। निशांत, नेपाल के लिए कोई कारण नहीं हो सकता कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ इस तरह की चौकी और बंकर्स बनाए ही हिंदुस्तान के बॉर्डर पे। अगर आप उत्तराखंड में नेपाल और भारत की सीमा के करीब जब स्पाइरल रोड्स पे चलेंगे तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे, आखिर कहाँ पे नेपाल है और कहाँ पे हिंदुस्तान है। ये देखिए, मैं दिखाता हूँ, कुछ पता नहीं चलता। ये मैं हिंदुस्तान में खड़ा हूँ, एक छोटी सी नदी, महाकाली नदी बह रही है, और उसके दूसरी तरफ का इलाका नेपाल का है। यहाँ के लोगों में रोटी बेटी का संबंध है, ये तो जग जाहिर है, सब कोई जानते हैं। नेपाल की जो जनता है वो इस चीज से नाखुश है, वो कभी नहीं चाहती कि नेपाल की सीमा पे इस तरह से सेना लगाई जाए। तो आखिर क्या कारण हो सकता है? आप जो बता रहे हैं, मैं रोकूंगा आपको यहाँ पर
पर श्रीनिवास, हमारे जितने भी मेहमान हैं, आप सभी के सामने, हमारे दर्शकों के सामने इस वक्त एक और शॉकिंग खबर आ रही है नेपाल को लेकर। बॉर्डर पर चीन के लिए जासूसी कर रहा है नेपाल, ऐसी खबरें हैं। उत्तराखंड बॉर्डर पर नेपाल ने एक और पोस्ट बनाई, हथियारों से लैस 35 जवान पोस्ट पर तैनात। नेपाल ने बॉर्डर इलाके में पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। इस वक्त ये बड़ी खबर, हथियारों से लैस 35 जवान पोस्ट पर तैनात। नेपाल ने, ये देख रहे हैं आप, नेपाल ने बॉर्डर इलाके में पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। सीधे मैं चलूंगा हमारे साथ, अभी एक नेपाल के जर्नलिस्ट अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है सर। मैं आपसे जानना चाहूंगा, पंकज, क्या हाल है, ये क्या हो रहा है? पीएलए नेपाली वर्दी में नेपाल पोस्ट बना रहा है, जासूसी कर रहा है, क्या ये सब बातें सही हैं? और ये बहुत चिंता का विषय है पंकज। बिल्कुल, देखिए, जब से ये लिपू लेक और लिम्पियाधुरा का मामला नेपाल ने उठाया है और अपने नक्शे में उस जमीन को दिखा के संसद से उन्होंने इसको पारित किया है, तब से ही जो है सीमा पर तनाव शुरू हो गया है। उसी नाम पर उन्होंने जो आर्म पुलिस फोर्स को वहां छांगरू में, जहां अभी श्रीनिवासन दिखा रहे थे, छांगरू तक उन्होंने एक बीओपी बनाया है पहली बार। और वहां पर जब पिछले 15 दिन पहले आर्मी, नेपाल के आर्मी चीफ और जो आर्म पुलिस फोर्स के चीफ वहां पे निरीक्षण के लिए गए थे, तो उनके साथ में पीएलए के जो लोग थे वो देखे गए थे। इस समय मैं आपको एक और जानकारी दूं कि नेपाल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिल्कुल पूरी तरह से बंद है। सिर्फ जो बाहर नेपाली लोग फंसे हैं उनको लाने के लिए फ्लाइटें चलाई जा रही हैं, लेकिन चीन से हर रोज आप 3 से 4 फ्लाइटें आती और जाती हैं। किस लिए आती हैं, किस लिए जाती हैं, किसी को कोई खबर नहीं है। जो एयरपोर्ट की तरफ से बताया जाता है उस पर भी कुछ भी डिटेल नहीं दिया जाता है कि क्या सामान आ रहा है, कौन लोग आ रहे हैं। तो ऐसा जो भारतीय खुफिया एजेंसी है उनको ये जानकारी मिली है कि हर फ्लाइट पे कम संख्या में, ताकि किसी को शंका नहीं हो, वहां से जो पीएलए हैं वो नेपाल में दाखिल हो रहे हैं। नेपाल ने सारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बंद की हुई है, इस समय भारत से लगी हुई है। लेकिन क्या पंकज आप ये कह रहे हैं दैट अभी जो भारत और नेपाल के संबंध हैं इससे नीचे कभी नहीं गए? दिस इज द वर्स्ट। जी बिल्कुल, इससे नीचे तो कभी नहीं गए। नेपाल में जब से कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आई है और जब से इन्होंने ये जो सीमा विवाद चीन और भारत के बीच शुरू हुआ, उसमें जबरदस्ती इन्होंने अपना एक ये लिम्पियाधुरा और लिपू लेक वाला मामला उठा के इन्होंने नया विवाद खड़ा कर दिया। भारत को इस तरफ से घेरने की ये चीन की रणनीति के तहत ही नेपाल ने ये शुरू किया है। और कई सारे ये चिंता का विषय है कि जो कभी नेपाल और भारत के बॉर्डर पर आर्मी का कोई भी तैनाती नहीं होती थी, इस बार ये उन्होंने आर्मी भी तैनात कर दी है। और आर्मी के नाम पर उन्होंने कई सारे वहां पे जो केपी ओली साहब, उनका भविष्य कितना लंबा है? ओली साहब का भविष्य कितना लंबा है? क्योंकि वही एक बड़े चीन की, मतलब मैं माफी चाहता हूं ऐसे शब्द का इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन कहा जाता है कि वो जिनपिंग की एकदम उंगली पकड़कर चल रहे थे। बिल्कुल, देखिए, आज उनका जाना लगभग तय था, लेकिन एक अचानक नाटकीय मोड़ में राजनीतिक घटनाक्रम में उन्होंने अपने पार्टी के डिसीजन को बिल्कुल दरकिनार करते हुए संसद को स्थगित कर दिया है। इस समय वो अपने विरोधियों से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। शाम को आज ही वो दल विभाजन का कानून लाकर नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। क्या बात है? 3 दिन पहले उन्होंने भारत के बड़े बेआबरू होके अपने कूचे से निकले, बड़े बेआबरू होके अपने कूचे से निकले। पंकज मेरे साथ बने रहिए, मेरे पास इस वक्त एक जानकारी आ रही है और मैं आपको बताना चाहूंगा एक बहुत अच्छी खबर। मनीष झा स्टैंड बाय। डिफेंस डील की एक बहुत अच्छी खबर इस वक्त हमारे सामने आ रही है और यह अपने आप में एक बड़ी खबर है। 38,900 करोड़ के नए रक्षा सौदे को मिली मंजूरी। भारत रूस के 21 नए मिग-29 विमान खरीदेगा, 12 नए सुखोई 30 MKI भी खरीदे जाएंगे। मौजूदा 59 मिग-29 को अपग्रेड करेगा रूस। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का बहुत बड़ा फैसला। मनीष झा, रूस हमारे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है? बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, संयोग की बात है कि हम और आप जब बात कर रहे हैं इससे महज आधे घंटे 45 मिनट पहले भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति के बीच में बातचीत हुई है। टाइमिंग आप समझ सकते हैं। हालांकि मौका यही था, जो सरकार की तरफ से जानकारी दी गई वो यही था कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन को विक्ट्री डे परेड के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए बधाई दी और साथ ही पुतिन के संविधान संशोधन में मिल रही जीत को लेकर बधाई दी। लेकिन इस टाइमिंग पर
भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति अगर बातचीत कर रहे हैं तो पर्दे के पीछे क्या कुछ हुआ होगा ये आप समझ सकते हैं। और आप जो बता रहे हैं मनीष, एक मिनट, पर्दे के पीछे क्या कुछ हुआ होगा ये चिंता का विषय है, लेकिन इस वक्त वेरी क्विकली आप जो बता रहे हैं मुझे एक संक्षेप में एक चीज बताइए, ये डिफेंस डील इन एडिशन टू वो जो $12 बिलियन की थी उसमें या उसमें इंक्लूडेड है ये? मुझे लगता है कि इसके मामले में हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि टेक्निकल, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मिग-29 और सुखोई को लेकर भारत सरकार की तरफ से रूस को जो डिमांड किए गए थे, मुझे लगता है ये उसी में शामिल है और उसी को लेकर डिफेंस एक्विजिशन कमेटी ने उसे मंजूरी दी है। आप जो बता रहे हैं इस वक्त ये बड़ी खबर हमारे सामने, लेकिन यहां पर आपको मैं कुछ दिखाने जा रहा हूं। एक बार रिकैप, सुमित स्टैंड बाय, बहुत सारी खबरें आ रही हैं, वहां पर बहुत धूप है, बहुत गर्मी, आप मेरे साथ बने हुए हैं, मैं आ रहा हूं और इसके बाद अमेरिका से रोहित के पास में आऊंगा और फिर वापस सारे गेस्ट के पास जाऊंगा। लेकिन क्विकली यहां पर बड़ी खबर आपके सामने जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, समझें आप इसको, क्योंकि हम अपने दर्शकों को बार बार बताना चाह रहे हैं, इंडियन मेंटालिटी में कॉम्प्लेसेंसी बहुत हो जाती है, हम लोग बहुत कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, सब कुछ सोचते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन बातचीत के बीच चीन के धोखे। यहां पर देखें, चीन ने अरुणाचल की सीमा के करीब ब्रह्मपुत्र नदी के पास बनाया अपना बेस, एक धोखा। नंबर 2, दिखाइए जरा पॉइंटर, अरुणाचल बॉर्डर के पास चीन ने एडवांस रेडार तैनात किए हैं, ये हम आपको बीच में पिक्चर्स दिखा रहे हैं। सैटेलाइट इमेजेस से चीन की साजिश का खुलासा, एक और धोखा। फिर नेक्स्ट दिखाएं आप यहां पर, वो बड़ा चिंता का विषय है। और पहली खबर दिखाएं, जो हमारा जो पहला पॉइंटर था वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर चीन ने अरुणाचल सीमा के करीब ब्रह्मपुत्र नदी के पास अपना बेस बनाया है। ये ग्राफिक्स तुरंत प्ले आउट करिए। सुमित, मुझे एक बात बताइए, ये स्ट्रैटेजी क्या है? ये स्ट्रैटेजी क्या है जब बात डिसएंगेजमेंट की करते हैं और एक तरफ अपनी फौजों को बढ़ाते जा रहे हैं? अभी क्या इरादा है चीन का? देखिए, चीन का इरादा हमेशा से इसी तरीके का रहा है कि वो डाइवर्जन टैक्टिक्स फॉलो करते हैं, और यही वजह है कि जब एलएसी के ऊपर ईस्टर्न लद्दाख में बात हो रही है तो जानबूझकर वो खासतौर पे सिक्किम के इलाकों में, अरुणाचल के इलाकों में, यहाँ तक कि निशांत हमने कभी भी नहीं देखा था कि उत्तराखंड में, हिमाचल के आसपास ऐसे कन्फ्रंटेशन या फिर इस तरीके के स्टैंड ऑफ को क्रिएट करने की कोशिश चीन करेगा। तो निश्चित तौर पर एलएसी के हर इलाके के अंदर धीरे धीरे वो इस तरीके के कन्फ्लिक्ट पैदा करेगा ताकि पूरे एलएसी को एक्टिव कर सके। लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी, क्योंकि हमने अपने कल दर्शकों को बताया था कि 72 घंटे का प्रोटोकॉल भारतीय सेना ने अपनी प्रपोज किया था, जिसको दोनों तरफ से मान लिया गया कि डिसएंगेजमेंट का हर स्टेप के बाद 72 घंटे का टाइम वॉचिंग पीरियड रखा जाएगा, ताकि ये देखा जाए कि जो बातें आप टेबल पे मान रहे हैं वो बातें आप उसको इंप्लीमेंट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यही वजह है कि इंडियन आर्मी ने खास तौर पर, मैं बताऊं निशांत, ना सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख के इलाकों के अंदर बल्कि एलएसी के दूसरे इलाकों में भी, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम में भी अपनी मोबिलाइजेशन, अपनी पेट्रोलिंग या अपनी सर्विलेंस बहुत ज्यादा एक्टिव कर रखी है। तभी ये वजह है सुमित, मेरे पास एक जानकारी आ रही है सुमित और रोहित, मुझे बताइए, क्योंकि अगले कुछ सवाल मैं सिर्फ आपकी तरफ दाग रहा हूं और एम्बेसडर साहब की तरफ। चीन के खिलाफ गुस्से में राष्ट्रपति ट्रंप, इस वक्त की बड़ी खबर, चीन पर मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, मेरा गुस्सा सारी हदें पार कर रहा है। ट्रंप ने कहा, कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है और चीन को यह स्टेटमेंट, उनका यह कहना है, और यह इस वक्त की बड़ी खबर है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यह इतनी बड़ी खबर है क्योंकि खासकर अभी जो अमेरिका के हालात है उनको देखकर मैं सीधे लेके चलूंगा यहां पर। आप रोहित मेरे साथ अमेरिका से जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं। रोहित, ये स्टेटमेंट ट्रंप का रिटोरिक के जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं उसका भी बड़ा मैग्निफाइड स्टेटमेंट है, ये बहुत मैटर करता है। ये रिलेशंस को कहां लेकर जा रहा है? जी बिल्कुल, आई थिंक अगर आप सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, अगर आप अमेरिका की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की बात ना करें, अगर आप सिर्फ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, तो इंपॉर्टेंट है, ये इलेक्शन ईयर है। इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही थी कोरोना वायरस से पहले, और कहीं ना कहीं इलेक्शन ईयर में जिस तरह से चीजें हुई हैं बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, तो ये एक पर्सनल तौर पे उनके लिए अच्छा नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए। तो इसलिए जिस बात की आप जिक्र कर रहे हैं, उस ट्वीट में ये भी कहा था कि जो गुस्सा है हदें पार कर गया है, बिकॉज कल 50,000 से ज्यादा कोविड केसेस अमेरिका में आए थे। तो कहीं ना कहीं अब एक व्हाइट हाउस के अंदर इंटरनली ये डिस्कशन चल रहा है। रोहित जी, आप हिंदुस्तानी हैं, एक हिंदुस्तानी सवाल है आपसे, भले ही आप अमेरिका में इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। बताइए मुझे, इनका जो झगड़ा है उसमें भारत का कितना फायदा है?
देखिए निशांत, फायदा देखिए अमेरिका जो करता है वो खुद के लिए करता है। मैं आपको ये एकदम सिंपल वे में बताना चाहता हूँ। देखिए ये बहुत ही, और मैं अपने थोड़े वर्ड्स जो है उनको थोड़ा मिन्स करके कह रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन फायदा इस तरीके से है कि इंडिया और अमेरिका स्ट्रेटेजिकली एक पार्टनर्स बन चुके हैं। अमेरिका रोहित अगले सवाल के लिए तैयार रहिए, क्योंकि हो सकता है यू हैव टू च्यू योर वर्ड्स। बड़े मुस्कुराते हुए मैं ये कह रहा हूं कि शायद आपको अपने बातों से थोड़ा सा पलटना पड़ेगा, क्योंकि चाइनीज ऐप पर बैन का अमेरिका ने किया है स्वागत। भारत के बैन पर विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो का बयान। भारत का कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता को बढ़ावा देगा। ऐप चीन का पिछलग्गू बनकर काम कर रहा था। पॉम्पियो ने यह कहा, ऐप चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सर्विलांस का हिस्सा है। यह भी कहा माइक पॉम्पियो ने। यह बड़ी खबर, ऐप सीसीपी के सर्विलांस का हिस्सा। माइक पॉम्पियो का यह स्टेटमेंट है। चाइनीज ऐप पर बैन का अमेरिका ने स्वागत किया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। रोहित, मैं फिर से आपके पास आऊंगा और एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस ब्रेकिंग के बगल में माइक पॉम्पियो ने क्या कहा है, वो दिखाएं जरा वेरी क्विकली, क्योंकि ये बड़ा मैटर करता है। अमेरिका के जो इतने बड़े मंत्री हैं उनका ये स्टेटमेंट भारत के लिए बड़ा मैटर करता है। बाइट के साथ दिखाएं, उनका एक बयान के साथ। ये जो तस्वीरें आपके सामने आ रही है माइक पॉम्पियो की। खैर रोहित, ओवर टू यू, बताइए क्या कहेंगे आप इस पर। जी बिल्कुल, आई मीन माइक पॉम्पियो जो है वो चीन के एक टॉप डिप्लोमेट से मिले थे हवाई में जून 18 को। उसके बाद से लगातार उन्होंने इस चाइना के अगेंस्ट में बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं, इंक्लूडिंग जो आप बता रहे हैं 59 चाइनीज ऐप की जो बैन किया है इंडिया ने। यहाँ पे भी कई लोगों ने ट्विटर पे कल ट्रेंड करने की कोशिश की थी, बैन टिकटॉक इन यूएस। तो 5G ले लीजिए आप, रिसेंटली हांगकांग ले लीजिए आप, साउथ चाइना सी ले लीजिए आप, रिसेंटली जो माइक पॉम्पियो ने नेटो में कहा था चाइना के लिए वो ले लीजिए। तो स्ट्रैटेजिकली जो मैं आपको कह रहा था पहले कि अमेरिका के लिए इंडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंडिया के लिए खुशखबरी है कि एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में काम कर रहा है जो इंडिया को बहुत तवज्जो दे रहा है। हल्की सी जुबान बदली है मेरे भाई आपकी, और अब और बदलेगी, क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। देश हित की बात करने में ज्यादा मजा आता है। भारत में टिकटॉक बैन होने से चीन परेशान। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स का बड़ा कबूलनामा। बड़ी खबर, टिकटॉक बैन होने से होगा अरबों डॉलर का नुकसान। ग्लोबल टाइम्स का यह कहना है, पेरेंट कंपनी बाइट डांस को 6 अरब डॉलर का हो सकता है नुकसान। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखें आप। यानी कि टिकटॉक से बड़ा नुकसान होने वाला है चीन का। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यानी कि पूरी तरीके से चीन पस्त है। और लेकिन यहां पर जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, सीधे यहां पर बिग वॉल पर मैं लेके जाऊंगा। आइए जरा क्विकली आपको यहां पर दिखाता हूं कुछ ऐसी जानकारी। और एम्बेसडर सुरेंद्र और सिवाज सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप दोनों के पास। लेकिन यहां पर देखें आप कुछ फैक्ट्स वेरी क्विकली। यहां पर जो मेरे पास जानकारी है इसको समझना बहुत जरूरी है। क्या है देखिए, अमेरिका ने कहा सही किया इंडिया। चीनी ऐप बंद करने पर अमेरिका भारत के साथ रोक दीजिए इसको। अमेरिका ने कहा सही किया इंडिया, और इंस्पायर हो रहा है अमेरिका। अगली लाइन दिखाएं यहां पर, 59 चीनी ऐप बंद होने पर अमेरिका में भी टिकटॉक पर रोक की मांग। अमेरिका में भी टिकटॉक पर रोक की मांग, बड़ी बात है। मैंने आपसे कहा था, हम बार बार एक चीज कह रहे हैं, चीन को भारत से धंधे में ज्यादा नुकसान भले ही ना हो, लेकिन पूरी दुनिया में भारतीयों की संख्या उसको चोट देगी। अगली खबर दिखाएं, रिपब्लिकन पार्टी ने ऐप को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। अमेरिका ने कहा सही कहा इंडिया। यह देखिए आप, रिपब्लिकन पार्टी की ही सरकार है। अगली खबर दिखाएं वहां पर, एक और पॉइंटर, टिकटॉक को जाना ही होगा। अमेरिकी सांसद यह भी कह रहे हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने, नेक्स्ट प्ले करें, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐप को चीन अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर रहा है, यह भी अमेरिका ने कहा। सोचें, अमेरिका ने टिकटॉक पर कितना बड़ी टॉक कर दी है। यहां पर एक और चीज दिखाएं, लास्ट पॉइंट है वो, यहां पर टिकटॉक बैन से 6 अरब डॉलर का नुकसान होगा, ग्लोबल टाइम्स ने यह कहा है। इन्हीं ग्राफिक्स के साथ सबसे पहले मैं रोहित, जो कि अमेरिका से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, भारतीयों का जो एक इन्फ्लुएंस है और भारत का जो रिपल इफेक्ट है वो बड़ा मैटर करता है जी। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि अमेरिका भी अब भारत की राह चल रहा है चीनियों के ऐप्स के ऊपर अंकुश लगाने के लिए? जी बिल्कुल, आई मीन देखिए निशांत, जो ऐप है टिकटॉक, और इनफैक्ट आई शुड प्रॉब्ली आल्सो इंक्लूड 5G और हुवेई,
ये रीजनिंग बड़ी सिंपल सी थी कि ये डेटा हार्वेस्टिंग एप्स है, राइट? आपका जो डेटा है वो पूरा टाइम टिकटॉक जो ऐप था सिक्योर नहीं था बिल्कुल भी। तो जो ऐप अगर एक इंडियन सिटीजन के लिए, इंडियन लोगों के लिए गलत है क्योंकि वो वहां से डेटा चुरा रहा है, वो ऑब्वियसली यहाँ के अमेरिकन सिटीजन है। इनफैक्ट नॉर्थ अमेरिका, वर्ल्ड, नेटो, पूरी दुनिया ले लीजिए, सबके लिए इट्स डूइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग। तो आई थिंक मैं जो थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा था, एक नैरेटिव जो बिल्ड हुआ है आफ्टर जून 18 जब माइक पोम्पियो और चाइनीज टॉप डिप्लोमेट मिले थे, उसके बाद से आप कल भी व्हाइट हाउस में एक स्टेटमेंट निकाला था कि यूएस इज क्लोजली मॉनिटरिंग द सिचुएशन विद इंडिया एंड चाइना। तो ऑब्वियस, मैं हमेशा आई थिंक आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, इंडिया और चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। चाइना, यूएस ने कोई भी ऐसी चीज नहीं की है जहां पे लगे कि नहीं, यूएस का रोल ड्यूबियस है, यूएस इज स्टैंडिंग विद चाइना। इनफैक्ट इंडिया के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है ये, क्योंकि अगर आपके पास अमेरिका है तो आप समझिए आपके पास जापान है, आपके पास ऑस्ट्रेलिया है, आपके पास नेटो है, आपके पास प्रीटी मच द एंटायर वर्ल्ड है। तो आइसोलेशन की जो स्ट्रेटेजी रही है, इट्स बीन वेरी सक्सेसफुल एंड ऑल, आई थिंक। देखिए, मैं एक चीज यहां पर बताना चाहूंगा, सुरेंद्र जी मेरे साथ हैं, सुरेंद्र जी, और हमारे सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, टिकटॉक की अगर खाली बात करें तो टिकटॉक ने पैसा कमाना शुरू किया है सिर्फ 1 साल पहले। उसके पहले उसको चाइना फंड करता था, चाहे वो टिकटॉक हो, हेलो हो, कुछ भी हो। 1 साल के अंदर इतनी छटपटाहट नहीं हो सकती। स्पाइंग अगर बंद हो जाए, जासूसी बंद हो जाए, तब छटपटाहट होती है। सुरेंद्र जी, क्या भारत का ये जो चीनीज ऐप बंद करने का इंपैक्ट है अब पूरी दुनिया में फैलेगा? आपका फोरसाइट क्या कहता है? देखिए, बिजनेस और ट्रेड का जो हथियारीकरण कहते हैं, वेपनाइजेशन, ये डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया था 1 साल पहले। हुआवे को बैन किया, 5G के बारे में काफी देशों के ऊपर दबाव डाला। हम जो कर रहे हैं और ट्रंप साहब जो कर रहे हैं वो काफी तालमेल है, काफी खुशी होगी हम लोग कर रहे हैं, वो इसी तरह तारीफ कर रहे हैं। और चीन की चिंता ये है कि भारत जो कर रहा है उससे दूसरे देश भी इस तरह की एक्शन लेंगे और दबाव पड़ेगा। इस सिंबॉलिक वैल्यू जो है बहुत ज्यादा है, जबकि उसमें इन टर्म्स मनी शायद उतना ना हो, पर सिंबॉलिक वैल्यू है कि तमाम देश, यूरोपियन देश हैं, वो भी इस तरह से करने लगे, हम बैन करने लगेंगे तो चीन की सारी एप्स को बहुत प्रॉब्लम होगी और ये उनके बड़ी हार होगी। पर इस संबंध में 3-4 बात कहना चाहता हूँ। देखिए, अमेरिका हमारा साथ होता है, हमारी बहुत बड़ी चीज है, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं और मोदी साहब को इसका श्रेय देना चाहिए कि उन्होंने रिश्ते अच्छे बनाए। पर ये मान के चलिए कि अमेरिका की और चीन की अपने स्तर के दूसरे तरह के रिश्ते हैं, तो बिलियंस ट्रिलियन डॉलर की बात हो रही है। आप अभी रूस की बात करें, रूस ने हमारा जो समझौता हुआ है, साइन हुआ है, उसका स्वागत करना चाहिए। पर आप ये मान के चलिए कि चीन का और इंडिया का यदि युद्ध होता है, यदि कोई गंभीरता बनती है तो रूस आपके साथ खड़ा होगा, ये मानना गलत होगा। रूस दोनों के बीच में जो है बचाव करने के लिए कहेगा, दोनों आपस में समझौता करें, दोनों साथ सुलझाएं। अभी ऑस्ट्रेलिया, जापान, सबकी बात हो रही, सारी कंट्रीज हमारे साथ है, जिसकी खुशी होनी चाहिए, हमारी डिप्लोमेसी की, हमारे नेतृत्व की इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। पर ये मान के चलिए कि चीन के साथ गंभीरता से कोई भी युद्ध, कोई भी गंभीर बात होती है तो हिंदुस्तान को अकेले लड़ना होगा। कोई भी देश खुल करके हिंदुस्तान के साथ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि ठीक है सर, आपने जो पॉइंट रखा है, मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को वो वाली ब्रेकिंग फिर से दिखाना चाहता हूं। जरा देखें आप, ग्लोबल टाइम्स ने क्या कहा है, वो ब्रेकिंग जरा दिखाइए तुरंत यहां पर, और उसके साथ जब हम डिस्कशन करेंगे तो माइक पॉम्पियो वाली खबर भी प्ले करेगा। जरा फिर दिखाएं। भारत में टिकटॉक बैन होने से चीन परेशान है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स का बड़ा कबूलनामा, टिकटॉक बैन होने से होगा अरबों डॉलर का नुकसान। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है पेरेंट कंपनी बाइट डांस को 6 अरब डॉलर का हो सकता है नुकसान। जॉन सिवाच सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक युद्ध हम जमीन पर लड़ रहे हैं और एक युद्ध हम साइबर दुनिया में लड़ रहे हैं, जिसका आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक ऐसी कंपनी जिसने 1 साल पहले मुनाफा कमाना कोशिश किया है, उसको पैसे से नुकसान से ज्यादा शायद जासूसी नहीं कर पाने से नुकसान ज्यादा हो रहा होगा? बिल्कुल ठीक बोला निशांत, यही है। देखो, भारत ने जो ये टिकटॉक है, वी चैट है, यूसी ब्राउजर है, जिसको ये बैन किया 59 जो ऐप्स को, ये एक पहल है पूरे वर्ल्ड में। आज तक भारत बहुत सॉफ्ट था, ना ताइवान के लिए बोला, ना हांगकांग के लिए बोला, ना तिब्बत के लिए बोला। ये एक पहली पहल है जहां पर भारत ने
हिट द नेल ऑन द हेड, ये दिखा दिया कि ये जरूरी है। और इससे ही पूरा वर्ल्ड जो आजकल है, पूरा वर्ल्ड ओपिनियन चेंज हो गया है। अमेरिका ने भी कहा ये बोल्ड एक्शन है, और मैं तो कहता हूं हांगकांग के लिए ये नेशनल सिक्योरिटी लॉ जो लाए हैं उसके अगेंस्ट भी भारत खुल के आना चाहिए, क्योंकि चीन को अब हर तरफ से लपेटा लो, डिप्लोमेटिकली भी, पॉलिटिकली भी, मिलिट्री भी। जो आप पहले बात कर रहे थे कि आज की तारीख में एक बात आई थी रूस की, क्या रूस आपके साथ खड़ा होगा या चीन के साथ, ये बहुत कहना मुश्किल है, बिकॉज रूस दोनों तरफ से मिला। रूस का चाइना के साथ बहुत बड़ा ट्रेड है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, आज की तारीख में रूस का बड़ा भाई है चीन। तो एक प्रकार उसको यह कहना कि भारत की तरफ आ जाएगा, मेरा ज्यादा इतना नहीं है। मगर भारत को जो वेपन दे रहा MiG-29 जो हमने लिए हैं 21 और 12 सुखोई जो इमरजेंसी परचेज है, वो उसको भी फायदा है, हमको भी फायदा है। मुझे लगता है रूस चाहेगा भारत और चीन के बीच में युद्ध ना हो, आपस में समझौता हो, एक न्यूट्रल पार्टी का काम करेगा। मगर जो दूसरे देश है, अमेरिका है और बाकी जो है जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, वो आपकी मदद करेंगे, मगर लड़ाई आप लड़नी है। ये याद रखो, ऐसा हो सकता है जब आपको 2 फ्रंट वार करनी पड़े, भारत को चीन के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी, क्योंकि आज की तारीख में गिलगित बाल्टिस्तान में 20,000 के करीब पीओके में जो है पाकिस्तानी सैनिक लग गए हैं, और जो उनका स्कार्दू एयरपोर्ट है वो चीन ने ले लिया है, क्योंकि वो चाहता है कि वहां से फ्लाइट करे तो उसको जो हाइट के कारण नुकसान हो रहा था वो फायदा हो। तो एक मेरे ये सोचने की करनी पड़ेगी, आने वाले टाइम में हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा 2 फ्रंट वार। और जो चीन के साथ बातचीत चल रही है उसका नजदीक कोई सलूशन नहीं मिलेगा। ऐसा लगता है ये विंटर भी हमें वहीं काटनी पड़ेगी, तो हम इसके लिए प्रिपेयर होने चाहिए। और जो लद्दाख के अंदर कार्रवाई हो रही है, या तो पेंगेंगसो में या गलवान में या देपसंग और दौलत बेग ओल्डी में, ये चीज सिक्किम में और अरुणाचल में भी हम तैयार रहना पड़ेगा। हम नहीं छोड़ सकते कि चीन यहां पर कर रहा है वहां पर कुछ नहीं होगा, चीन कभी भी फ्रंट खोल सकता है। तो ये जो तैयारी है भारत समझ गया है और भारत इसके लिए तैयार है। भारत एक लंबी रेस का घोड़ा है और उसको मालूम हो गया है कि चीन की हरकतें क्या है। चीन जो है एक प्रकार आपको वेयर आउट करना चाहते हैं। जो पेंगेंगसो की बात आई, इसके अंदर निशान बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्यों फिंगर 4 से 8 छोड़ नहीं रहा? जो फिंगर 4 और 8 के बीच के ऊपर हाइट्स हैं वो डोमिनेट करता है लेक को, जो 45 किलोमीटर आपके पास है। और जो लुकिंग एरिया है, सर आप जो बता रहे हैं सर, मैं वापस आऊंगा आप पर। मैंने जहां से ये सवाल आपसे शुरू किया था, और वो सवाल ये था कि चीन को इतना दर्द क्यों हो रहा है। मेरे साथ इस वक्त एक और हमारे मित्र जुड़े हुए हैं, बल्कि हमारे सहयोगी हैं, पंकज दास नेपाल से हैं। पंकज ने अभी अभी एक खबर बताई है, और वो ये खबर बताई है कि आज जो ओली साहब हैं वो अपनी ही पार्टी को तोड़कर नई पार्टी तैयार करने जा रहे हैं। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। एक और इन्हीं ओली साहब ने कहा था कि भारत मेरी सरकार गिराने के पीछे पड़ा हुआ है। इन दोनों को जोड़कर इस वक्त की एक बड़ी खबर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। अब से कुछ ही क्षणों में पंकज आप मेरे साथ बने रहिए, लेकिन इस वक्त मनीष झा स्टैंड बाय। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चीन को दिया है करारा जवाब। लद्दाख में हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। रविशंकर प्रसाद ये कहते हैं 20 जवानों ने चीन को 2 गुने सैनिकों को मारा। ये भी कहते हैं ये 2020 यानी 2020 का भारत है, 1962 का नहीं, ना रुकेगा ना झुकेगा। क्या कहा रविशंकर प्रसाद ने, आइए स्प्लिट में आपको तुरंत दिखा दें। जो एलओसी है तो उसके संधि का अतिक्रमण कर आगे आने की कोशिश की, तो हमारे जवानों ने जबरदस्त जवाब भी दिया। प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी ना कि हमारे जवान जो शहीद हुए हैं, मैं सबों को देता हूं श्रद्धांजलि। उसमें बंगाल का भी एक शहीद था, उसको भी प्रणाम। लेकिन हमारे जवान मारकर मरे हैं। अगर हमारे 20 मरे हैं तो उनके चीन के दुगना से अधिक मरे हैं। मनीष झा इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ है। मनीष, सरकार की तरफ से अभी तक हम देख रहे थे, पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई भी सख्त बयान नहीं आ रहे थे। हमने देखा था बड़ा कंट्रोल्ड बयान आ रहे थे। ये एकदम टर्न अराउंड है और रविशंकर जी कोई हल्की बात नहीं करते। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, और मैं यही कहने वाला था कि आप देखिए 15 जून की घटना के बाद लगातार भारत सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान और किसी भी तरह के आंकड़े नहीं दिए जाते थे। लेकिन जब
सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर रविशंकर जी सार्वजनिक तौर पर आकर ये बात बता रहे हैं, तो मतलब साफ है कि भारत सरकार ये बात चीन के सामने भी कहने जा रही है कि अभी तक बहुत हुई कोशिशें आपको मनाने की और समझाने की, लेकिन अगर आप मान नहीं रहे हैं तो जैसा विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था कि तब संबंध खराब होंगे, और फिर जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि आपको जवाब मिलेगा। तो आज रविशंकर जी के इस बयान को आप इसी परिप्रेक्ष्य में देखिए कि भारत सरकार की तरफ से यह आधिकारिक मैसेज है। मतलब साफ है मनीष कि भारत अब चीन से जो एक कोऑर्डिनल रिलेशंस थे वो नहीं, सीधे वैसे संबंध कर रहा है जैसे किसी भी दुश्मन देश के साथ किए जाते हैं। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, और दरअसल उसकी कोशिश भी थी कि चूंकि हम चाहते थे कि चीन के साथ बातचीत करके इस समस्या का इसलिए सुलझाया जाए क्योंकि दोनों एक संबंध अच्छा बेहतर बनाने के लिए पिछले काफी समय से कोशिश हो रही थी। स्वयं प्रधानमंत्री ने कितनी कोशिश की थी इस रिलेशन को बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए, और इसी वजह से आखिरी समय तक बातचीत करने की कोशिश की। मनीष, मैं आप जो बता रहे हैं रविशंकर प्रसाद जी के अलावा एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है हमारे पड़ोसी मुल्क से, जो कि काफी एडवर्स वहां पर कंडीशन दिख रही थी, नेपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। यहां पर स्क्रीन पर फ्लैश करें, जो मेरे साथ हमारे सहयोगी अभी बता रहे हैं, सीधे मैं आपको लिखाता हूं, सीधे फ्लैश करें इस वक्त की बड़ी खबर। पंकज ने जो जानकारी दी है, नेपाल की बड़ी खबर इस वक्त, नेपाल पीएम ओली अपनी पार्टी तोड़ रहे हैं। केपी शर्मा ओली अपनी ही पार्टी में घिरे, और तख्ता पलट से बचने को ओली का पार्टी तोड़ने का प्लान। पंकज, ये जो डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट का जो ठीकरा है, क्या आपको लगता है भारत के ऊपर फोड़ा जाएगा? क्या ओली विक्टिम कार्ड खेलेंगे? ओली ने 2 दिन पहले ही आपको भारत पे ये इल्जाम लगाया था कि भारत की सरकार और भारतीय राजदूतावास जो है वो उनकी सरकार गिराना चाहते हैं। हालांकि इसको लेकर पार्टी में बहुत बड़ा विवाद हुआ और उनके पार्टी के लोगों ने ही उनसे सबूत मांगा कि या तो आप सबूत दीजिए या अपना पद छोड़िए। तो अब जब पूरे चारों तरफ से वो घेराबंदी में पड़ गए थे और आज उनके इस्तीफे का डिसीजन जो है पार्टी स्टैंडिंग कमेटी से होने वाला था, उससे पहले उन्होंने एक चाल चल दी है और उन्होंने जो संसद, मुझे बताइए पंकज, क्या ओली विक्टिम कार्ड खेलेंगे और क्या उनका विक्टिम कार्ड चलेगा? बहुत संक्षेप में। ये बिल्कुल अब ये नहीं चलने वाला। यहाँ जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट पर वो यहाँ 2/3 मेजोरिटी लेकर आए थे, अब वो बार बार जो चाहते हैं कि वो इंडिया का के अगेंस्ट में बयान देकर वो अपना सेंटीमेंट यहाँ पर बरकरार रखे, वो इस बार बिल्कुल फेल हो गया है। जो 2 दिन पहले उनका बयान आया है, पार्टी ने भी विरोध किया। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया, माफी चाहूंगा, आपको रोकूंगा। हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस शो का सारांश यह है कि चीन अगर सीधे चले तो समझ लो कुछ उल्टा कर रहा है, और उल्टा चले तो समझ लो कि उल्टा तो है ही वो। लेकिन जीत हमारी है, क्योंकि इस शो को मैं क्लोज कर रहा हूं एक अच्छी खबर से। 38,900 करोड़ के नए रक्षा सौदे को मिली मंजूरी। भारत रूस के 21 नए MiG-29 विमान खरीदेगा, 12 नए सुखोई 30 MKI भी खरीदे जाएंगे, मौजूदा 59 MiG-29 को अपग्रेड करेगा। रूस डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का बहुत बड़ा फैसला। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।